जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान नारायण के पास सत्व, रज और तम 3 शक्तियां हैं। उन्होंने पृथ्वी को जल से ऊपर लाने के लिए वराह का शरीर धारण किया। जब हिरण्याक्ष आदि देव भगवान से युद्ध करने आया तो उन्होंने अपनी दाढ़ी से उसके टुकड़े टुकड़े करके मार गिराया। भगवान ने रुचि नाम के प्रजापति की स्त्री आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में दक्षिणा नाम की स्त्री से सूयम नाम के देवता को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। प्रजापति कर्दम के घर पर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ कपिल भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। महर्षि अत्रि भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते थे। भगवान ने महर्षि अत्रि को तथास्तु का वरदान देकर उनके यहाँ दत्तात्रेय के नाम से अवतार ग्रहण किया। यदु और सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय द्वारा योग और मोक्ष दोनों सिद्धियां प्राप्त की। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में तपस्या की। उस तपस्या से भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान ने धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। इनके तप का प्रभाव भगवान जैसा ही था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना व अप्सराएं नर नारायण के सामने आते ही अपना स्वभाव खो बैठी तथा उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव को उसकी सौतेली माता रुचि ने कठोर वचनों द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। दुखित हृदय अपनी माता के कहने पर बालक ध्रुव वन में तपस्या करने चला गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं प्रकट होकर बालक ध्रुव को दर्शन दिए तथा ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। कुमार गामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष नरक में गिरने लगा। ऋषियों के आग्रह पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया और उसे नरक से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर जगत के लिए औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की स्त्री सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म ग्रहण किया। स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने भरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। उन्हीं की नासिका से श्वास रूप में वेद बाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। प्रलय के समय वेदों को लेकर भयंकर जल में विहार करते रहे। दानव और देवता
अमृत प्राप्ति हेतु क्षीर सागर का मंथन करते रहे। मंदरांचल पर्वत जब पानी में डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर मंदरांचल को पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं में अमृत को वितरित किया। देवताओं का भय दूर करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर अपने भक्त प्रहलाद को, जो हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, हिरण्यकश्यपु को मारकर उसकी रक्षा की। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था, तब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर गजेंद्र को छुड़ाया। भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का सिर उड़ा दिया। गजेंद्र के साथ ग्राह को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे। राजा बलि की यज्ञशाला में गए। उन्होंने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। भगवान ने 2 पग में समस्त पृथ्वी नाप ली। ऐसी स्थिति में राजा बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरण धारण किया। भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार ग्रहण किया। औषधियों का प्रचार कर संपूर्ण प्रजा की रक्षा की। भगवान धन्वंतरी अपने नाम से बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते थे। क्षत्रियों का गर्व, घमंड तथा उनके अत्याचार बढ़ जाने पर भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का भार कम किया। पृथ्वी का भार कम करने के लिए मायावी भगवान ने अपनी कलाओं से भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ इक्ष्वाकु वंश में राम का अवतार लिया। भगवान राम ने रावण आदि दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार कम कर दिया। पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान राम ने अपने सफेद और काले बालों से बलराम और श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में पूतना राक्षसी का वध किया। 3 मास की आयु में भारी भरकम छकड़े को अपने पैरों से उलटकर एक राक्षस का वध किया। जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे तो यमलार्जुन वृक्षों के बीच में पहुंचकर उन्हें उखाड़कर उनका उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसका वध कर यमुना से बाहर निकाला। इस प्रकार यमुना जी के जल को पवित्र किया। उसी रात को जब यमुना नदी के तट पर बहुत से व्यक्ति सो रहे थे तो उनकी दावानल अग्नि से रक्षा की। माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधे जाते समय रस्सी हर क्षण 2 अंगुल छोटी होती जा रही थी। जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी खाने के लिए मना किया और जब उन्होंने पूछा कि तूने मिट्टी खाई है, तो भगवान ने अपना मुंह खोलकर उन्हें 14 भुवनों के दर्शन कराए। नंद बाबा को अजगर के मुख से एवं वरुण पास से बचाया। जब मैं दानव के बेटे व्योमासुर ने गोपों को पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके गोपों की रक्षा की। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी अंगुली पर उठाए रखकर देवताओं के राजा इंद्र का गर्व चूर चूर किया। वृंदावन में रास की इच्छा से आई हुई सब गोपियों को कुबेर के सेवक शंखचूड़ ने अपहरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने
शंखचूड़ के सिर को धड़ से अलग करके गोपियों को स्वतंत्र कराया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि अनेक दैत्यों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने चारूर आदि पहलवानों और कुवलिया पिंड हाथी, कंस, कालियवन, भौमासुर, द्विद, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, दंतवक्र, बलवल, बानर और राजा नग्नजीत के 7 बैलों का वध किया। विदुरथ, संबरासुर और रुक्मी आदि राजाओं तथा मत्स्य, कैकय, कंबोज, कुरु और सुंजय आदि का वध करके भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को सिधार गए।